रमज़ान के पाक महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और जब कोरोना के बाद हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, H3N2 चल रहा है, ऐसे में खास ध्यान रोज़ेदारों को रखना होगा और क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जाने माने डॉक्टर हैं देश के। सर, रमज़ान में रोज़ेदार क्या खाएं, क्या ना खाएं, खास तौर से उस समय में जब कोरोना के बाद का जीवन ज़िंदगी हम जी रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से कहा। ये वाकई में पाक महीना है और इसमें खाने का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। ये महीना हमारे पूरी बॉडी की सफाई का, क्लिनजिंग का, दिमाग की सफाई का और हमारे इमोशंस की सफाई का, और हमको अपनी 12 महीने की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके संयम को प्रैक्टिस करने के लिए 30 दिन के रोज़े होते हैं। खाना इसका सिर्फ एक जुज़ है, एक पोर्शन है, एक भाग है। रमज़ान में सबसे पहले अनुशासन की ट्रेनिंग है। आप अपने समय से न सोएंगे, न अपने समय से उठेंगे। आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को आप उषा काल से पहले उठेंगे, जिसको सहरी कहते हैं। वो खाना ज़रूर खाएंगे। उसको खाने की हमारे जो प्रॉफिट हैं उन्होंने बताया है कि इस खाने के बहुत फ़ायदे हैं, और उस खाने में ऐसा खाना खाएंगे जो सादा हो, जो हर गरीब और अमीर खा सके। और खाने में ये नहीं समझ के खाएंगे कि मुझे सारे दिन नहीं खाना है इसलिए मैं बहुत सारा खा लूँ। तो खाने का संयम भी है, समय का संयम भी है। अब इसमें और भी संयम है, जैसे इसमें झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा रोज़ा झूठ बोलने से। किसी पर हाथ नहीं उठाना है, रोज़ा ख़राब हो जाएगा। किसी को हमसे तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी बात से, हमारे हाथ से, हमारी नज़रों से, इसकी भी एहतियात करनी है। और इसमें एक और संयम है बहुत बड़ा कि हमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी लिमिट करना होता है रोज़े के समय में। और इसके अलावा जो भूख की कैफियत है उसको बर्दाश्त करना। अब देखिए, भूख पे बहुत भाषण सुनते हैं हम लोग, लेकिन भूख होती क्या है? जब तक कोई भूखा नहीं रहेगा, उसको गरीब की भूख, एक मज़दूर की भूख, एक ऐसे व्यक्ति की भूख जिसके पास खाना नहीं है, जो बग़ैर खाने के सो रहे हैं बच्चे। बहुत से देशों में, हमारे देश में भी बहुत से बच्चे आज बग़ैर खाए सो रहे हैं, जिनको 2 जून की रोटी कहते हैं ना हम लोग, वो नसीब नहीं है। तो उनकी भूख का एहसास। फिर इसमें दान है। आप 2.5% जो अपनी आमदनी है उसका, और जितना संचय किया है धन पूरे साल में, उसका 2.5%, यानी 1000 पर 250 रुपये गरीबों को दान करिए। जी, ये तो सामाजिक और धार्मिक महत्व हो गया रमज़ान का। शरीर पर क्योंकि कोरोना के दौरान हमने देखा इम्यूनिटी बहुत एक बड़ा फैक्टर थी, और अब तो और कमज़ोर हो चुकी है हम लोग की इम्यूनिटी, क्योंकि हम जिस इरा में जी रहे हैं अभी, H3N2 भी चल रहा है, वायरल हो रहा है, घरों में केसेस हैं फीवर के, बॉडी पेन के, तमाम तरीके के सिम्टम्स उनमें देखे जा रहे हैं। ऐसे समय में बिना पानी के रहना कितना उचित है, और कैसे अपना ध्यान रखें जब आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी? तो बॉडी की क्लींजिंग है, और ये फास्टिंग हर धर्म में है जी। और निर्जला व्रत भी आपने सुना होगा, वो होता है। बिल्कुल। तो बॉडी में रिजर्व्स की ट्रेनिंग है ये। कोरोना के बाद, कोविड के बाद, और ये वायरस चल रहे हैं उसके बाद, हमें खाने पे ऐसी चीज़ों पे जोर देना है जिसमें फल हों, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो, विटामिन सी हो, एडिक्वेट रेस्ट हो। और मैंने अभी कहा ये इबादत का महीना है तो उससे डी स्ट्रेस हो जाते हैं। ये एक तरह का योग है, ये योग है, और शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, आंतों के लिए, मसल्स के लिए, निद्रा के लिए ये योग है। ये बहुत बड़ा योग है। पूरा रमज़ान सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, उसको तो फाका कहा जाता है। ये एक इबादत है, और खुदा के हुक्म के लिए हम ऐसी तरह पानी छोड़ते हैं कि बाथरूम में जब कोई नहीं देख रहा होता है, वहाँ से टैप से भी एक घूंट पानी अंदर नहीं जाने देते। तो ये अनुशासन जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें आपने खाने की बात की, तो मैं खाने की बात ज़रा तफसील से बता दूँ। कहीं भी रमज़ान में ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तला हुआ और बहुत ज़्यादा दावतों में जैसा खाना होता है, कौरमे, बिरयानियाँ, कबाब, ये सब खाएं। खाना खाइए। हमारे प्रॉफिट खजूर से, 2 खजूर से भी रोज़ा रखते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम रमज़ान में अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। नहीं, अब तो इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्यूमेंट हो गई है।
हार्वर्ड से भी रिसर्च आ गई है। वो कहते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, कम खाइए, और फास्टिंग से अभी मैंने 3 दिन पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को सुना है, उनका ये कहना है कि जो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ती है वो एंटी एजिंग होती है। जो स्ट्रेस फास्टिंग से बॉडी पे पड़ती है वो एंटी जो है एजिंग होती है, और वो हमारे जीवन को प्रोलॉन्ग करती है, और बॉडी को एक आराम मिलता है, पेट को आराम मिलता है, पेनक्रियास को आराम मिलता है, गॉल ब्लैडर को आराम मिलता है, और हमारी एफिशिएंसी कम नहीं होती, बढ़ती है। शुरू के 2-3 दिन बॉडी अडेप्ट करती है, एक्लेमेटाइज करती है, और हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद बॉडी का जो अनुशासन है वो अपने स्थान पर आ जाता है, और हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और इसका एक कारण ये भी है कि जब हम इबादत के लिए कोई चीज़ करते हैं तो उस समय हमें भूख प्यास नहीं लगती है। आपने देखा होगा बूढ़े से बूढ़े लोग भी जब यात्रा के लिए वैष्णो देवी जाते हैं, उसमें हार्ट के मरीज भी होते हैं, और वो चलते चले जाते हैं और चढ़ते चले जाते हैं, वो उनको करेज मिलता है। तो धर्म से करेज मिलता है, धर्म से संयम की प्रैक्टिस होती है, धर्म एक योग है, धर्म एक इबादत है, धर्म एक संयम है, और धर्म एक प्रार्थना है, और धर्म एक पूरी बॉडी की ट्रेनिंग है। परहेज की अगर बात करें तो किन चीज़ों को परहेज करें, खासतौर से डायबिटिक जो रोज़ेदार हैं, रोज़ा रख रहे हैं, उनको किस चीज़ से परहेज करना है? देखिए, डायबिटीज़ के लोगों को इतनी जल्दी शुगर लो नहीं होती अगर भूखे रहते हैं। मैं उनको सिर्फ ये एडवाइस देता हूँ कि सुबह के खाने में, जिसको सहरी कहते हैं, आप शुगर की दवाइयाँ न लें। शाम को तो आप खा सकते हैं और सुबह उषा काल तक खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि पूरी रात खाते रहते हैं लोग, ये गलत धारणा है। आप खाइए, उसके बाद अपना इंसुलिन दवाएं लीजिए, उसके बाद आराम कीजिए, उसके बाद उषा काल का खाना खाइए, विदाउट मेडिसिन रहिए, दिन में अपनी शुगर चेक करिए, अगर बहुत हाई है तो जो आप इफ्तारी करते हैं उस समय थोड़ी दवा बढ़ा दीजिए, डेवड़ी कर दीजिए जो सुबह शाम की है उसका औसत, और उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। देखिए, एक मेरा तजर्बा ये है कि जब हम भूखे रहते हैं तो इंसुलिन बॉडी का अच्छे से काम करता है। ओके, खास तौर से बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि जैसा मौसम है, बारिश हो रही है तो ठंड बढ़ जा रही है, और कभी कभी तापमान आग उगल रहा है, एकदम ऊपर पहुंच जा रहा है, गर्मी ज़्यादा हो जा रही है, तो उस मौसम में कैसे अपना ध्यान रखें? क्योंकि फ़िलहाल तो अगर देखें तो कभी सर्दी है, कभी गर्मी है। देखिए, बच्चों पर बालिग होने तक रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, यानी 12 साल के ऊपर के बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं और 16 साल के ऊपर के बच्चे रोज़ा रखें। अगर 12 से 16 साल के बच्चे रोज़ा रखना चाहें घर वालों की खुशी से तो रख सकते हैं, उन पे ऐसी क़ैद नहीं है जी। दूसरा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि मौसम की तब्दीली में मुँह सूखता है, प्यास लगती है। मेरा भी उसमें तजर्बा ये है, मैं हर साल ये बात लोगों को बताता हूँ, जब आप चिकने पकवान, फैट्स लेते हैं, हाई प्रोटीन्स लेते हैं, तो आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सादा खाना खाएं, जो 11 महीने हम खाना खाते हैं वैसा ही खाना खाएं, और रमज़ान के नाम पे हम सब ज़्यादातर, माफ़ कीजिएगा, हम ओवर ईटिंग करते हैं, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कोई इबादत नहीं बल्कि एक एहसान कर रहे हैं कि हम रोज़ा रख रहे हैं। रोज़ा सबसे बड़ी इबादत है, और इसका बदला खुदा खुद देता है, ईश्वर खुद देता है। रोज़ा सबसे बड़ी इबादत है, रमज़ान सबसे बड़ी इबादत है, पाक महीना होता है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। डॉक्टर साहब ने आपको समझा दिया है, किन चीज़ों से आपको परहेज करना है ये भी बता दिया है। तो आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप रोज़ा रखें तो संयम बरतें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी हमने आपको बता दिया है।